हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने तरल दाब के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम द्रवों का प्रभाव चैप्टर के सभी क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं और इसमें कुछ सूत्र हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे। जैसे बेटा वेग प्रवणता एवं श्यान बल। वेग प्रवणता होता है बेटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, या वी वेग होता है और जेड दूरी होती है। श्यान बल एफ बराबर प्लस माइनस ईटा। ईटा होता है बेटा श्यानता गुणांक, ए होता है क्षेत्रफल और ये वी वेग है और जेड दूरी है। तो बेटा यहाँ फिलहाल यहाँ पर ये दो सूत्र यूज होंगे। तो इन दो सूत्रों से जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं उन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है बेटा। और यहाँ पर बेटा कुछ बातों को ध्यान रखना है, जैसे गुरुत्वीय त्वरण इतना रखना है, जल का घनत्व इतना होता है, पारे का घनत्व इतना होता है, स्टील का घनत्व इतना होता है, ग्लिसरीन का घनत्व इतना होता है, ग्लिसरीन का श्यानता गुणांक इतना होता है। तो ये बातें यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन पढ़ते आगे। पानी की दो समांतर परतों में आपेक्षिक वेग 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो आपेक्षिक वेग 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी आपेक्षिक वेग दे रखा है डेल्टा वी। परतों के बीच की दूरी 0.1 सेंटीमीटर, परतों के बीच की दूरी होगी ये डेल्टा जेड 0. वेग प्रवणता यानी वेग प्रवणता हमें ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम पहले वेग लिख लेंगे इसका, डेल्टा वी बराबर 8.0 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर को मीटर में ले आएंगे 10⁻⁻2, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं 10⁻⁻2 लिखते हैं। दूरी कितनी है 0.1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में ले आएँ तो 0.1 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। वेग प्रवणता ज्ञात करनी है, तो वेग प्रवणता बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। डेल्टा वी कितना है 8 गुणा 10⁻⁻2, डेल्टा जेड कितना है 0.1 गुणा 10⁻⁻2, ठीक है बेटा। पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, 80 बचा, 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 कटेगा, कितना आ गया 80 सेकंड इनवर्स। कितना आ गया बेटा 80 सेकंड इनवर्स। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। किसी बहते हुए द्रव की दो परतों के बीच वेग प्रवणता 25 सेकंड इनवर्स है। तो वेग प्रवणता दे रखी है इसमें बेटा, तथा आपेक्षिक वेग डेल्टा वी दे रखा है। परतों के बीच दूरी ज्ञात की है, डेल्टा जेड ज्ञात करना है। तो देखो बेटा यहाँ पर वेग प्रवणता दी है, डेल्टा वी दिया, डेल्टा जेड ज्ञात करना है। तो देखो बेटा यहाँ पर वेग प्रवणता दे रखी है 25 सेकंड इनवर्स, आपेक्षिक वेग है डेल्टा वी 15 सेमी प्रति सेकंड, डेल्टा जेड पूछा है। तो वे यहाँ पर भी सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डेल्टा जेड पूछा है तो आंसर सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। वेग प्रवणता डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, डेल्टा जेड को वेग प्रवणता और डेल्टा जेड ही लिख देंगे। तो डेल्टा वी अपॉन वेग प्रवणता, डेल्टा वी कितना है बेटा 15, वेग प्रवणता कितनी है 25, 25 का 15 में भाग दें तो कितना आ जाएगा बेटा 0.6 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा 0.6 सेंटीमीटर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या बोला है इसने, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में बेटा क्षेत्रफल होता है, तो ये ए का मान हो गया, किसका मान हो गया ए का। मीटर स्क्वायर लिखा है तो क्षेत्रफल का मान हो गया ए बराबर है 10⁻⁻2 मीटर। समतल प्लेट तथा एक अन्य बड़ी प्लेट के बीच तेल की 1.0 मिलीमीटर मोटी परत है। ये बेटा डेल्टा जेड हो गया, क्या हो गया बेटा डेल्टा जेड हो गया 1.0 मिलीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड ये वेग हो गया डेल्टा वी। वेग चलाने के लिए कितना बल एफ पूछा है। तेल का श्यानता गुणांक होता है बेटा ईटा, क्या होता है ईटा, जिसे इस सिंबल से दर्शाते हैं, ये ईटा होता है श्यानता गुणांक। 1.0 पॉइज है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर पहले एक मान लिख लेते हैं, जो मान दिया है हमें। बेटा क्षेत्रफल हो गया बेटा 10⁻⁻2 मीटर, क्षेत्रफल 10⁻⁻2 मीटर। दूरी कितनी 1.0 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में ले आएंगे 1.0 10⁻⁻3 मीटर। वेग कितना है 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, डेल्टा वी होगा 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तेल का श्यानता गुणांक है 1.0 पॉइज, श्यानता गुणांक हो गया 1.0 पॉइज, 1.0 1/10 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का भाग दे दो इसमें,
तो 1/10 हो जाएगा ये। एफ ज्ञात करना है। तो बेटा श्यानता गुणांक का सूत्र होता है एफ बराबर ईटा ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड। ईटा का मान कितना है बेटा 1/10, 1/10 लगा दिए। ए का मान कितना है 10⁻², 10⁻²। डेल्टा बी कितना है 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सेंटीमीटर को मीटर में ले आएंगे तो 1.5 × 10⁻²। डेल्टा जेड कितना है 1.0 मिलीमीटर, 1.0 × 10⁻3। तो 1.0 × 10⁻3। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा माइनस की 2 घात है इसमें, 2 घात है इसमें, कितनी हो गई 4। ये 10 है, 10⁻1 है और यहाँ 10⁻3 है। 3 में से 1 घटा दो, कितनी बची -2। माइनस की 2 घातें ऊपर ले आएंगे प्लस की हो जाएंगी। 4 में से 2 घटा देंगे, कितनी बचेंगी -2। तो आंसर कितना हो गया बेटा 1.5 × 10⁻2 न्यूटन। ये किसका मान हो गया बेटा एफ का मान हो गया। एफ बराबर 1.5 × 10⁻2 न्यूटन। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा बेटा, एक नदी के पृष्ठ पर जल का वेग है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वेग दे रखा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले इसको लिख लेते हैं। पृष्ठ पर वेग है बेटा v1 18 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का गुणा करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 गुणा करते हैं। 18 से 18 कट गया, बचा कितना 5 मीटर पर सेकंड। फिर कहा उसने नदी के गहराई 5 मीटर है और नदी की गहराई कितनी है बेटा, नदी की गहराई है 5 मीटर। डेल्टा जेड कितना हो गया 5 मीटर। क्षैतिज परतों के मध्य स्पर्श प्रतिबल का मान ज्ञात कीजिए। श्यानता गुणांक है 10⁻3। श्यानता गुणांक ईटा होता है बेटा, तो ईटा दे रखा है बेटा 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तली पर जल का वेग v2 0 था, इसलिए यह डेल्टा बी निकालेंगे तो 5 ही मीटर आएगा। v1 - v2 तो 0 ही है, 5 मीटर पर सेकंड हो गया। अब प्रतिबल ज्ञात करना है, तो प्रतिबल बराबर ईटा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड। ईटा कितना है बेटा 10⁻3, डेल्टा बी कितना है 5, डेल्टा जेड कितना है 5, 5 से 5 कटेंगे, कितना आ गया बेटा 10⁻3 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा 10⁻3 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। इसके बाद बेटा यहाँ पर ये कुछ सूत्र ध्यान रखने, जैसे रेनॉल्ड संख्या, रेनॉल्ड संख्या को आर ई से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला होता है इसका VC रो डी अपॉन ईटा। VC क्रांतिक वेग है, रो घनत्व है, डी व्यास है और ईटा श्यानता गुणांक है। ठीक है बेटा। और पॉइजली सूत्र भी पाई, पी दाब है, आर त्रिज्या है, ईटा श्यानता गुणांक, एल लंबाई है। अब यहाँ से बेटा 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 × 10⁻³ मीटर त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है बेटा, ये दी है 2 × 10⁻³ मीटर। ठीक है। रक्त का श्यानता गुणांक क्या होता है बेटा ईटा 2.084 10⁻³ तो श्यानता गुणांक है बेटा ईटा 2.084 10⁻³ यदि रक्त प्रवाह धारा रेखीय के लिए रेनॉल्ड संख्या बेटा 2000 होती है। कितनी होती है 2000, इसलिए हमने धारा रेखीय प्रवाह के रेनॉल्ड संख्या 2000 लिख ली। इसकी अधिकतम चाल कितनी हो सकती है, रक्त का घनत्व दे रखा है बेटा 1.0 10⁻³ प्रवाह की दर ज्ञात करनी है और हमें वेग ज्ञात करना है। ठीक है बेटा। तो प्रवाह की दर ज्ञात करनी है और क्या ज्ञात करना है बेटा वेग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अधिकतम चाल का सूत्र हो जाता है बेटा Vmax बराबर ईटा RE अपॉन रो डी। क्या होता है बेटा Vmax बराबर ईटा RE अपॉन रो डी। ईटा कितना है बेटा 2.084 10⁻³ तो 2.084 10⁻³ धारा रेखीय प्रवाह था। अधिकतम तो रेनॉल्ड संख्या 2000 होगी, 2000। रो का मान 1.06 है 10⁻³ और डी का मान तो
ये त्रिज्या थी, घनत्व त्रिज्या को व्यास बनाएंगे, 2 का गुणा कर देंगे, 4 गुणा 10⁻³ हो जाएगा व्यास। तो ये व्यास हो गया बेटा 4 गुणा 10⁻³। इस पे +3 घात है, इस पे -3 घात है, घातों से घातें हट जाएंगी। 2 पे क्या 0, 1 2 3, 3 0 से प्लस में 3 घातें आएंगी, ये माइनस में 3 घातें, ये भी हट जाएंगी। तो इधर बचा बेटा 2.084, इधर बचा बेटा 2, इधर बचा 1.06, इधर बचा 4। 2 से 4 क्या बार कट गया, 2 बार, 2 का इसमें गुणा कर दो 2.12, 2.12 का बेटा 2.08 में भाग दे दो, कितना आ गया 0.98 मीटर पर सेकेंड। अब रक्त प्रवाह की दर हो जाएगी बेटा Q बराबर वी मैक्स इंटू ए। तो वी मैक्स ए की जगह πr², वी मैक्स कितना है बेटा 0.98, पाई का मान 3.14 है, पाई का मान आर का मान 2 × 10⁻⁻3, 2 का वर्ग कितना होगा बेटा 4, 3 दूनी 6। इनका आपस में गुणा कर लें तो जो है 12.3 × 10⁻⁻6। पॉइंट को एक अंक आगे बढ़ा दे तो 1.23 10⁻⁻ कितना हो गया बेटा 5 मीटर क्यूब बट्टे सेकंड। कितना हो गया बेटा 1.23 × 10⁻⁻5 मीटर क्यूब बट्टे सेकंड। ठीक है बेटा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है इसने, 1.25 सेंटीमीटर व्यास की किसी टोंटी से जल प्रवाहित होने की दर 0.48 लीटर प्रति मिनट है। ठीक है बेटा। तो 1.25 सेंटीमीटर व्यास की किसी टोंटी से जल के प्रवाहित होने की दर कितनी है, 0.48 लीटर प्रति मिनट है। जल का श्यानता गुणांक ईटा होता है 10⁻³ पास्कल इंटू सेकंड है। कुछ समय पश्चात जल प्रवाह की दर 3 लीटर प्रति मिनट हो जाती है। दोनों प्रवाहों के लिए रेनॉल्ड संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों प्रवाह के लिए क्या ज्ञात करना है, रेनॉल्ड संख्या। तो देखो बेटा पहला व्यास था 1.25 सेंटीमीटर, व्यास को त्रिज्या में कन्वर्ट 2 का भाग दे देंगे 0.625 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में लाएँ 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है। जल प्रवाह की दर, तो जल प्रवाह की दर बराबर 0.48 लीटर प्रति मिनट है। मिनट को सेकंड में बदल 60 आ जाएगा। ठीक है। भाग दे देंगे इसका इसमें और पॉइंट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻6 मीटर प्रति सेकंड। ईटा कितना था 10⁻³ सेकंड। ईटा कितना था 10⁻³ पास्कल इंटू सेकंड ही तो है। तो ईटा पास्कल इंटू सेकंड। फिर प्रवाह की दर 3 लीटर प्रति मिनट कर दी उसने, तो 3/60 × 1/20। मिनट को सेकंड में लाएंगे 3 से 60 के बार कटेगा 1/20। तो रेनॉल्ड संख्या ज्ञात करनी है हमें दोनों स्थितियों में, जब जल प्रवाह की दर 0.8 लीटर प्रति मिनट हो, जब जल प्रवाह की दर 3 लीटर प्रति मिनट हो। तो टोंटी से प्रति सेकंड बाहर आने वाले जल प्रवाह का आयतन, जल प्रवाह की दर ए की जगह पर लिखेंगे πd²/4। वैसे ए का सूत्र πr² होता है। क्या होता है, πr² होता है। यहाँ पर ये त्रिज्या है, त्रिज्या को व्यास के पदों में लिखेंगे तो d/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा d/2 हो जाएगा। तो d/2 का होल स्क्वायर d²/4 हो जाएगा, πd²/4 इंटू VC। ठीक। तो VC बराबर 4Q/πd²। तो रेनॉल्ड संख्या होगी RE बराबर VC ρd/ईटा। मान रख देंगे VC का मान यही तो 4Q/πd²। तो VC की जगह पर लिख देंगे 4Q/πd² ρd इंटू ईटा। अब मान लगा देंगे 4Q और रो का मान 10⁻³ पाई का मान 3.14, डी का मान नहीं स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.25 10⁻⁻2, ईटा का मान 10⁻⁻3। ठीक है। 8 का 4 में गुणा कर रहे हैं, 8 यहाँ लिखा है 4 यहाँ लिखा है, 3.14 ये बचा। इसका इसमें गुणा कर देंगे 8 × 32, इसका इसमें गुणा कर देंगे
और ये हो गया 3200, ये होगा 3.14 1.25, इसका भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा 815। यानी आर ई का मान 1000 से कम है, अतः प्रवाह जो होगा वो कैसा होगा, धारा रेखीय होगा। कैसा होगा, धारा रेखीय होगा। कैसा होगा बेटा, धारा रेखीय होगा। ठीक है, यहाँ से बेटा ये स्क्वायर से ये डी काट दिया है। ठीक है, ये डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर से डी काट दिया है, इसलिए। ठीक है, इसलिए हमने 1.25 का स्क्वायर नहीं किया। इसके बाद अब हमें पुनः आर ई बराबर 4 रो क्यू अपॉन पाई डी ईटा। रो का मान 10⁻3, क्यू का मान 5/10⁻⁻, डी का मान 1.25, ईटा 10⁻⁻3। सॉल्व कर देंगे। ये क्यू का मान हमने 5/10⁻5 क्यों रखा है, और जबकि यहाँ पर तो जल प्रवाह की दर ये थी 1/20, 20 का एक हम भाग दे देंगे तो पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, 0 बढ़ाएंगे, फिर 100 हो जाएगा, तब भाग जाएगा 5 बार। कितने बार जाएगा, 5 बार। इसलिए उसे कन्वर्ट करके ये लिख दिया हमने 5/10⁻5। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 5095। कितना आ जाएगा, अतः आर ई का मान 3000 से ज़्यादा है, अतः द्रव का प्रवाह कैसा होगा, प्रक्षुब्ध होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।